एवरीवन, वेलकम टू वेबलाइट। आज आपका सेकेंड वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकेंड वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं HTML बेसिक। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है, राइट? आज की वीडियो में हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने पहले क्या देखा था HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या था? डॉक टाइप HTML, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। डॉक टाइप HTML में क्या डिक्लेयर करता है? ये डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करता है। HTML जो कि हमारा था रूट एलिमेंट। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग आपका मेटा डेटा और बाकी की लिंक्स को कंटेन करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल शीट्स। टाइटल टैग क्या करता है? आपके वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। एंड जो आपका बॉडी टैग है वो क्या करता है? जो भी आपका विजिबल कंटेंट वेबसाइट पे शो होता है वो इस बॉडी टैग की वजह से होता है। चलिए, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके वेबसाइट को कहाँ देखने में, ब्राउजर में देखने में। नेक्स्ट आपने आई होप VS कोड भी इंस्टॉल कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक HTML टैग्स। तो हमारे कुछ बेसिक HTML टैग हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल टैग। तो ये सारे टैग्स मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, ठीक है? तो चलिए समझते हैं पहले हमारे बेसिक HTML टैग्स को। तो मैंने ऑलरेडी अपना VS कोड खोल रखा है, यहाँ पे इंडेक्स फाइल बना रखी है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन लिखते हैं। डॉक टाइप HTML, देन यहाँ पे हम अपना रूट एलिमेंट डालेंगे। ओके, रूट एलिमेंट के बाद कौन सा टैग आता है बताइए? रूट एलिमेंट के बाद हमारा जो आता है चिल्ड्रन टैग, वो होता है हेड टैग, जिसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? टाइटल टैग, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक HTML टैग्स, राइट? बेसिक HTML टैग्स। ये तो हमारा हो गया टाइटल, ठीक है? किसके अंदर डिफाइन करा हमने? हेड टैग। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टैग, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट क्या होगा, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कंटेंट है उस विंडो में विजिबल हो पाएंगे, ठीक है, हमारा ब्राउजर पे। फॉर एग्जांपल जो हम पहला टैग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा H1 टैग। हेडिंग टैग में टोटल 6 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 6, H1 to H6। तो सबसे पहले आपको टैग को डिफाइन करना होगा, ओपन एंगुलर ब्रैकेट। ओके, सो इस तरीके से आपको पहले अपना एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है। नेक्स्ट आपको लिखना है H1, देन एंगुलर ब्रैकेट से उसे क्लोज कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक कंटेंट आपका H1 एंड सेम H1 अगेन आया है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश। तो ये है आपका ओपनिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। सेम इसी तरीके से हमारे पास 6 लेवल होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेवल, ठीक है? ये हमारे पास 6 लेवल होते हैं। अभी जो हम लिख रहे हैं ये हमारे टैग्स। क्या है? टैग्स। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं गया। जैसे ही मैं इसके अंदर कंटेंट लिख दूंगी तो ये हमारा हो जाएगा पूरा H1 एलिमेंट। हेडिंग 1। ओके, नाउ सेम कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। ये है हमारा H2, ये है H3, ये है H4, H5 एंड H6। सो बेसिकली हेडिंग के कितने लेवल होते हैं? हेडिंग टैग के 6 लेवल्स होते हैं। ओके, सो H1 to H6। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं? देखिए, गो लाइव पे आपको क्लिक करना है। आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल के देखिए और यहाँ पे H1 to H6 आप देख पा रहे हैं। आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम समझेंगे पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग भी सेम तरीके से एंगुलर ब्रैकेट P एंड आपका क्लोज कर दीजिए। एंड बाकी जो देखिए नेक्स्ट ये है ओपनिंग टैग एंड ये है क्लोजिंग टैग। अब आप सोच रहे होंगे मेरा अपने आप क्यों आ जा रहा है? तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है ऑटो रिनेम टैग। देख लीजिए यहाँ पे
मैं खोल के दिखा दे रही हूँ, ऑटो रीनेम टैग। सो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, देन यहाँ पे आपको बीच में क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। लिखिए दिस इज अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे इसे सेव कर रही हूँ। आप देखिए फाइल अपने आप ओके यहाँ पे ब्राउजर में भी अपने आप ही रिलोड हो चुका है लाइव। किस वजह से? गो लाइव की वजह से। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमारे पास और भी टैग्स है देखने के लिए। पहला है ब्रेक टैग। देखिए मैंने आपको यहाँ दो चीजें बतानी है। एट्रीब्यूट्स हम कवर करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए आपने बेसिक HTML टैग समझ लिया। नेक्स्ट अब हम समझेंगे एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग। HTML में हमारे पास दो टाइप के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग हम उन टैग्स को कहते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जिनमें कंटेंट नहीं जाता उन टैग्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपका कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है एंड इनके बीच में आपका कंटेंट भी जा रहा है। बट सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग होते हैं जिनमें आपका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। I mean, उन्हें कोई भी एंड टैग की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल आप कॉमन देख पा रहे हैं, ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल टैग एंड इमेज टैग। आप यहाँ पे देखें, ठीक है। सो ये है आपका ब्रेक टैग, इमेज टैग एंड हॉरिजॉन्टल टैग। आई होप आपको क्लियर है इतना। जो आपका ब्रेक टैग होता है वो आपके लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अगर किसी आपकी लाइन को, कोई लाइन है, आपको उसे नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आप वहां पे ब्रेक टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ ये किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डमी टेक्स्ट। यहाँ पे सपोज ये कॉपी कर लेती हूँ। एक और तरीका होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसे हम लॉरेम इप्सम बोलते हैं। अब तक आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ। अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉरेम एंड आपको जितने भी नंबर ऑफ वर्ड चाहिए वो यहाँ लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 254। एंटर मारिए, देखिए इतना बड़ा टेक्स्ट यहाँ आ चुका है, राइट। 254 ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर लेते हैं, 25 65 कर लेते हैं, ओके। चलिए 65 आ गया। अब इस पैराग्राफ को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग दे दूं, तो यहाँ पे मैं ब्रेक टैग दे देती हूँ। देखो ये है हमारा ब्रेक टैग। अब देखिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसे हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है आपका, ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर आपको एक और बार देखना है तो मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ। देखिए एक और लाइन वहां पे एम्बेड हो जाएगी। देखिए एक और गैप दिखा आपको। इस तरीके से जितने भी ब्रेक टैग मैं लेती रहूंगी, देखिए उतना गैप बनता जाएगा। तो ये होता है आपका ब्रेक टैग। ऐसे ही आपका होता है हॉरिजॉन्टल टैग, ठीक है। यहाँ पे HR, ये इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल टैग। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसे हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। दो टाइप के टैग होते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और जो कंटेनर होता है उसमें आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे मैं सेम पैराग्राफ इसमें, चलिए एक और पैराग्राफ लिख देती हूँ, पैराग्राफ 2, ओके, सो दैट आपको डिफरेंस पता चल जाए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम, जो आपका ये HR है ये भी आपका सेल्फ क्लोज एम्प्टी टैग है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है एंड आपने कुछ टैग्स ऑलरेडी सीख लिए हैं, जैसे कि हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होते हैं, आपके 6 लेवल होते हैं हेडिंग टैग के, H1 से लेके H6 तक। ये इंपॉर्टेंस किसी भी, कभी भी आपको अगर टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना हो या फिर छोटा दिखाना हो, उस केस में आप हेडिंग टैग को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको पैराग्राफ के लिए एक, जब CSS यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। पैराग्राफ में आपके पास फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट जो आपका H1 to H6 होता है, ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग को शो करता है। नेक्स्ट है आपका जो पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है, कभी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए आप पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। ब्रेक टैग, BR टैग,
हॉरिजॉन्टल टैग फॉर HR टैग। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब आपका है कंटेनर टैग की भी यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। कंटेनर टैग्स रैप अराउंड कंटेंट विद बोथ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एज आई ऑलरेडी सेड टू यू। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका डिव टैग, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। डिव टैग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ एंड H1 टैग, जो मैंने आपको बता दिया है। एंकर टैग में हम अपने आने वाले अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट रह चुका है HTML एट्रीब्यूट। ये भी आपका नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। डोंट वरी, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, आई होप आज हमने जितना प्रैक्टिकल करा है आपको वो सब क्लियर हो चुका है। ओके, सो आप इन प्रैक्टिकल्स को खुद ट्राई आउट कीजिए। आज हमने जितना किया है आप उसे खुद रिवाइज कीजिएगा एक बार। इतने ही जो हमने लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं इसे खुद टाइप कीजिए एंड रिजल्ट्स देखिए। ठीक है, और डमी टेक्स्ट के लिए मैं अगेन बता रही हूँ लॉरेम, एंड आपको उतना नंबर डिफाइन कर देना है, एंटर करना है, आपके पास वो डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप इतना क्लियर है। So that's all for today video. I'm gonna meet you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring, everyone. Bye bye.